नमस्कार, जय सेवा नागपुर। 27 नवंबर 2025 को पांड्राबोड़ी में आदिवासी संग्राम परिषद की ओर से आदिवासी समाज के रत्नदीप बाबूराव जी मडावी की 98वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में अध्यक्ष के रूप में अरुण जी मुगरकर तथा विलास जी भालेराव थे और आदिवासी संग्राम परिषद के अध्यक्ष मुकुंदा जी उइके व परिषद के महासचिव रवि जी सीडाम देवगढ़े तथा अन्य पदाधिकारी, सदस्य व सामाजिक कार्यकर्ता व नागरिकों की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारी चोपड़ी सर का स्वागत। आज हमारे संग्राम परिषद की ओर से हमारे आदिवासी रत्नदीप बाबूराव जी मडावी इनकी 98वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं। और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में कभी हमने साथ में काम किया, ऐसे हमारे अरुण जी मुगरकर साहब डिप्टी अभियंता थे हमारे यहाँ पर धर्मपेट जोन में, और हम लोगों ने साथ में काम किया। उस समय मैं कारपोरेटर था, तो उन्होंने कभी हमारे को ऐसी कोई तकलीफ नहीं दिया। हमने जो बोला मुगरकर साहब ये करना है, फट से 1 मिनट में वो कर देते थे। आज कार्यक्रम का संचालन बहुत अच्छे ढंग से करने वाले हमारी कोईचाड़े ताई, हमारे महासचिव रवि सीडाम जी, हमारी महिला देशिंग संग्राम परिषद की अध्यक्षा सुजाता मसराम, और सभी के नाम अपने मोगरकर साहब है, सुनील जी उइके है, और पाटिल जी है, अनिल, जिन्होंने बहुत अच्छा यहाँ प्रोग्राम अरेंज किया। ये प्रोग्राम एक्चुअली हम लोग उधर बाबा साहब के पुतले के पास अरेंज कर रहे थे, लेकिन अनिल ने बोला कि ये प्रोग्राम यहीं करना है। हमने फिर ये यहाँ पे प्रोग्राम पहली बार संग्राम परिषद का हम लोग ने किया। हमारे बीच में भाऊ मसराम आ गए हैं, बाबूराव जी मसराम, बैठिए। साथियों, किसी महापुरुष को जब हम लोग याद करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक रहता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण रहता है। बाबूराव जी मडावी एक साधारण से घर में, साधारण से परिवार में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने जो समाज के लिए किया, उन्होंने जो महाराष्ट्र शासन में रहते हुए महाराष्ट्र शासन के लिए किया, यह उल्लेखनीय कार्य है। यह बाबूराव जी मडावी की देन है। मैं बाबूराव जी मडावी के बारे में बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि मुगरकर साहब को जाना भी है। मैं 2-3 बातें निश्चित रूप से आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं। मुगरकर साहब जब 1950 में संविधान को एक्सेप्ट किया गया, तब आदिवासियों के लिए क्षेत्रीय बंधन था। नागपुर शहर का आदिवासी या शहर का आदिवासी जो भी था, वो आदिवासी में गिनती नहीं आता था, उसको आदिवासी नहीं कहा जाता था। वो क्षेत्रीय बंधन के अंतर्गत जो आदिवासी रहते थे वो आदिवासी होते थे। लड़ी, और 26 साल के बाद 1976 में वो क्षेत्रीय बंधन का कायदा बाबूराव जी मडावी इनके लड़ाई के बाद निकला, और आज नागपुर शहर का, पांड्राबोड़ी का और कहीं का भी आदिवासी आदिवासी कहलाने लगा। ये उनकी देन है। साथियों, मैं आपको और बताना चाहता हूं कि आदिवासियों के अंदर जो बोगस आदिवासी का प्रादुर्भाव नौकरी में हुआ, उसकी लड़ाई भी आदिवासी मडावी साहब ने लड़ी। उन्होंने यहाँ तक वो लड़ाई के लिए अपना जो फ्लैट मिला था, जो अपना घर था, वो तक बेच डाला, और वो लड़ाई लड़ी, और उसका परिणाम यह हुआ कि आदिवासियों के लिए वैलिडिटी का कंसेप्ट आया, और आज वैलिडिटी के माध्यम से वो आदिवासी है या नहीं है उसके सर्टिफिकेट पे नहीं ठहराया जाता, उसके वैलिडिटी पे ठहराया जाता। वो बाबूराव जी मडावी की देन है। बाबूराव जी मडावी ने
गढ़चिरौली जिला बनाया। बाबूराव जी मडावी ने उस समय पे जो क्षेत्रीय पैसा खर्चा होता था, जो आज ट्राइबल डिपार्टमेंट है, ट्राइबल डिपार्टमेंट में दो प्रकार से आदिवासियों के लिए पैसा खर्चा होता है। एक पैसा खर्चा होता है उसके व्यक्तिगत विकास पे, दूसरा पैसा खर्चा होता है उसके क्षेत्र के ऊपर, उस एरिया में रहने वाले क्षेत्र के ऊपर पैसा खर्चा होता। और आज तक इतना पैसा खर्चा हुआ है जो आज अगर हम लोग उसका ये निकालने जाएंगे तो एक एक आदिवासी को 5-5 करोड़ रुपए मिलते, इतना पैसा खर्चा हुआ। अब बताओ 5 करोड़ मिलने वाला व्यक्ति कैसा रहेगा? आज आदिवासी की अवस्था ऐसी है कि उसको 2 समय के लिए जीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। और यही संघर्ष को अंजाम देने के लिए, उसको सही रूप से समझने के लिए, आदिवासियों की जागृति करने के लिए, आदिवासी का दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, यह जागृति करने के लिए आदिवासी संग्राम परिषद का हम लोग ने निर्माण किया है। और आदिवासी संग्राम परिषद के माध्यम से हम लोग समाज में जाएंगे और ये समझाने का प्रयास करेंगे हमारे आदिवासी समाज को कि दोस्तों ये समझो कि हम किस ओर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हमारे को साथ देने वाले कौन है, हमारा विरोध करने वाले कौन है, हमारे दुश्मन कौन है। और आज जो आदिवासी की समस्या है उसके लिए संग्राम करने का समय आया, उसके लिए लड़ने का समय आया हुआ है। और हम लोग संग्राम परिषद के माध्यम से हमारे जो प्रश्न है उसके ऊपर हम लोग लड़ाई आने वाले समय पे लड़ेंगे। मैदान जिसमें लड़ता है आदमी उसको मक्तल बोलते हैं। मक्तल से हर हाल गुजरना होगा। अगर हम बच गए तो किसी और को मरना होगा। और आने वाली नस्ल को बचाने के लिए जो भी करना है हमको मिलकर करना होगा। इतनी ही बातें बोलते हुए मैं अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। जय सेवा। द्वारा नेता जो कार्यक्रम आयोजित किया आदिवासी समाज में और रत्नदीप निवासी बाबूरावजी मडावी एकना बारोते आपण बच्चों भी वळखी को कमी मंदा आणि सब गोष्टी कमी शब्दने आपलो विके दादा समजी कितो आणि इच्छो इनकान की इदिना पहिले नेड आणि वायालाल नाडीते बाबूराव मडावी हेरकून सारखो बोरे आपलं समाज अजून तरी बोरे नेता आता आले इतने शब्द त्यांना पूर्ण जयंतीचा लक्ष्य सभी शुभकामनाएं किया। जय सेवा। को समझ में आ गया, बहुत साधारण शब्दों में बताया गुंदा जी ने। इसके बाद में मैं आप सभी से एक ही प्रार्थना करता हूँ, यही चाहत रखता हूँ कि आप सभी इसमें जुड़कर रहे। और आज जो ये माला है ये बहुत बड़ा पुष्पगुच्छ बने, इसके बाद में वटवृक्ष बने, आदिवासी संग्राम परिषद और बढ़ती जाए, यही आशा करता हूँ आपसे। और आप सभी का यहाँ आप सभी को वंदन करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आप जो सदैव हमसे जुड़े रहे। आज ये प्रोग्राम आयोजन किया है हमारे उइके दादा ने, उनका बहुत खूब आभार करता हूँ मैं। और ऐसा कार्यक्रम बार बार होना भी चाहिए, क्योंकि जो अपने बीच में अभी है नहीं, पर उनका जो कार्य है ये अपने बीच में है। आज इनके वजह से आज अपने लिए वैलिडिटी जो है वो वैलिडिटी का महत्व बहुत बड़ा महत्व है कि आदिवासी का परिचय ये वैलिडिटी के वजह से ही हुआ है। और वैलिडिटी जिसके पास है वो आदिवासी है। आप सब लोग बोलते हैं कि भैया आदिवासी एक व्यक्ति माँ के पेट से जन्म होता है एक आदिवासी की, पर बाबूराव जी ने जो एक महत्वपूर्ण दिए कि वो बोगस आदिवासी को कैसा पहचाना जाए, वो थी हमारी वैलिडिटी। और वो वैलिडिटी का काम हमारे बाबूराव जी ने किए, बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किए, अभिवादन है। और ये इस तरीके का कार्यक्रम जो समिति है अभी बार बार किए करे और अच्छे तरीके से ये समिति के माध्यम से अच्छा काम हो और हमारे समाज का भी भला हो। इसी तरीके से मैं अपने 2 शब्द को विराम देता हूँ और इनकी हमारी टीम को भी अभिनंदन करता हूँ। सभेकून नावाजदार जय सेवा। संग्राम परिषद का आपलो बाबूराव मडावी जो दिया किसी मात्र टप्पा
ते येऊन आपण हर वर्षा चांगलं काटू त्यांना चांगली जास्त वर्ष माइंड पुणे वडगी काटू ठीक बता। आज इस पांड्राबुड़ी बस्ती में मुकुंदाजी उइके इनके नेतृत्व में जो आज बाबूराव मड़ावी जी की जयंती मनाई जा रही, मेरे ख्याल से जब से मैं देख रहा हूँ यहाँ ये दूसरी या तीसरी बार होंगी पांड्राबुड़ी। और ये मुकुंदा जी है जो बाबूराव मड़ावी जी की जयंती मनाने का काम करते हैं। मैं इस पांड्राबुड़ी, सुदाम नगरी, अम्बाजेरी में आदिवासी समाज कुछ कम नहीं है, पर मुझे कभी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि कोई इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके बाबूराव मड़ावी जी को लोगों तक पहुंचाए। वास्तविकता में अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से बाबूराव मड़ावी जी का जो जीवन रहा, उन्होंने अपना जो जीवन है पूरा समाज के लिए समर्पित किया हुआ था। और मुझे जहाँ तक ज्ञात है, मैं ये समझता हूँ कि आदिवासी समाज का वो एक तरह से भगवान के रूप में थे, जिन्होंने आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए बहुत बड़ा उनका योगदान रहा। पर बाबूराव मड़ावी जी को जो सम्मान इस समाज की तरफ से मिलना चाहिए था, वो मुझे दिखता नहीं है। ये बड़ी शोकांतिका है। फिर भी मुकुंदा जी अपना प्रयास कर रहे हैं और आदिवासी संग्राम परिषद की ओर से ये जयंती मनाई जा रही। मैं चाहता हूँ कि ये जयंती हर साल मनाई जाए, भले ही छोटे छोटे पैमाने पे क्यों ना हो, पर हर बस्ती में ये जयंती का माहौल बने, ताकि समाज में जागृति हो और समाज एकजुट हो। आज हम लोग बिखरे होने के वजह से ही हमारे ऊपर अतिक्रमण होता है। कोई भी अहरा गहरा आता और डांडू मार के चले जाता। थोड़ा सा बुरा लगेगा, पर हमारे समाज के लोगों को मंदिर का घंटा समझ लिया है लोगों ने। कोई भी आता ठोक के चला जाता। उसकी वजह यह है कि हम लोग बिखरे पड़े। हम लोग कहीं तो भी एक सूत्र में अगर बंधे तो हमारी एक ताकत बनेगी, और हमारी अगर ताकत बनी तो मजाल है कि कोई हमारे समाज की तरफ आंख उठा के देखे। बाबूराव मड़ावी जी का जीवन अगर हमको समझना है तो उनके इन बातों को भी हमको समझना पड़ेगा। मड़ावी साहब एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया। आज की तारीख में हमारे लिए दूसरे बाबा साहब ही है, मैं मानता हूँ। मड़ावी साहब का एक वाक्य मेरे को याद है। उन्होंने कहा था कि समाज मुझे क्या देगा, उससे ज़्यादा मैं समाज को क्या दे सकता हूँ। इस विषय पे वो दिशा में वो काम कर रहे थे, और आज वही दिशा में हमारे मुकुंदराव जी उइके निकले हैं। और ये जो संग्राम परिषद है, आदिवासी संग्राम परिषद, मैं बताना चाहता हूँ, ये बाबूराव जी मड़ावी की ही संगठना है। दादा ने मेरे को कहा कि अपन काम करेंगे तो मड़ावी साहब की ही संगठना पे करेंगे। और जन जन तक के अपने आदिवासी समाज में मड़ावी साहब की जो उन्होंने जो कार्य किया, जो लोगों को महाराष्ट्र के विधानसभा में साहब ने जो अंदर में जो डेबिट किया था, उसकी हर एक कॉपी आज भी आपको विधानसभा में मिलेंगी। उस दिन दादा ने मेरे को बोला भी, रवि अगर वो होता है तो वो कॉपी अपन निकालेंगे। बोला दादा ठीक है। तो ऐसा हमको अभी ऐसा लगता है कि जिस तरह मड़ावी साहब का कहना था कि हमारे लोग कैसी भी रहे, वहाँ 5 लोग क्यों ना जमे, लेकिन हमको वहाँ जाना ही पड़ेगा। तो उस दिशा में हमारे आज मुकुंदराव जी उइके भी काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि आज मैंने देखा दादा हम मिलके ये संग्राम परिषद या हमारे लोगों को इसलिए जोड़ रहे कि आज के तारीख में हमारे लिए लड़ने वाला या इशू को उठाने वाला मेरे को तो नेता नहीं दिखता। और अगर दिखता भी है, मैं आप लोगों को ही बोलता हूँ, ऐसा कोई नेता बताओ जिसके पीछे हम जाए, लेकिन बस शर्त है उसने इशू उठाना चाहिए। तो मेरे को तो नहीं दिखता। इसलिए मैं दादा के साथ हूँ और हम सब मिलके एक ही प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोगों को जोड़ेंगे और हम इस पे काम करेंगे। और मैं अपने शब्दों को विराम देते देते मैं बोलूँगा, आदिवासी संग्राम परिषद स्थापन करून 3-4 महिन्यापूर्वी स्थापन केली। त्यांचं त्या आदिवासी संग्राम परिषद स्थापन केल्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करतो आणि बाबूरावजी मडावी यांच्या प्रतिमेस अभिवादन करतो। आम्ही लहान असताना बाबूरावजी मडावी म्हणजे मी
नोकरीला लागत ते महानगरपालिकेला 1983ला ज्यावेळेस नोकरीला लागलो त्यावेळेस बराचसा हा आदिवासी समाज त्या नोकरीच्या याच्यामध्ये भारत सरकारने ग्रामीण विकास बँक काढली. त्या आदिवासींच्या भरतीकरता पुरेशी प्रक्रिया बऱ्याचशा जागा निघाल्या रिझर्व्ह बँकेच्या अंतर्गत आदिवासी. परंतु त्या आदिवासींच्या याच्याकरता तुमचा जो आदिवासी जो समाज आहे क्षेत्रीय याच्यामध्ये बांधला गेला होता म्हणजे 76च्या पूर्वी. यामुळे काय झालं की आदिवासी लोकांना कुठल्याच योजनेचा फायदा घेता आला नाही. पण त्याच्यामध्ये बोगस आदिवासी तयार झाले. हलवा आता तुम्हाला ते सर्व समाजात ते नाव घेऊ इच्छित नाही. बोगस आदिवासी इतके समाज झाले की आमच्या बाजूला राहणारा तो आजपर्यंत गोष्टी म्हणायचा आणि तिथं सर्व्हिसवर काटलं हलवा लागला नोकरी असलं लगा असे किती ते झाले. पण बाबूरावजी मडावीने सर्व समाजाला जागृत करून आपल्या समाजाला मिळालेल्या सोयी सुविधाचा कसा फायदा होईल. म्हणजे ज्या आदिवासी समाजाला सरकार एक समजायचं की जंगल जमीन ते त्यांनी बंधून ठेवलं होतं. परंतु तो आदिवासी नागपूर शहरी भागात सुद्धा राहत होता आणि त्याला क्षेत्रीय ओळखीच्या पलीकडे क्षेत्रीय ओळख न ठेवता त्याला सर्व सामाजिक ओळख करून दिल्यानंतर आदिवासी समाजाला या योजनेचा फायदा मिळायला लागला. परंतु दुर्दैवाने मला असं लक्षात आलं की त्या याच्यामध्ये की बरेचसे काही नेत्यांनी त्या सवलती ज्या समाजापर्यंत पोहोचायला पाहिजे त्या पोहोचल्या नाही अजूनपर्यंत. आता पोहोचल्या नाही आणि त्याचा फायदा दुसऱ्यांनी चुकीच्या पद्धतीने घेतला. कारण आम्ही ग्रामीण भागात मूळ वर्धेचा असल्यानंतर वर्धेच्या काही भागामध्ये सुद्धा आदिवासी भाग असतो म्हणजे तरोडा या भागात आम्ही त्या विद्यार्थी जसे त्याच्यात फिरायचं तर पाहिलं त्यांच्या परिस्थिती केळापूर रावळेगाव म्हणजे करणवाडी राजूरवाडी या भागात आदिवासी भरपूर होते. पण तिथल्या काही लोकांनी अशा जमीनदार त्यांच्या जमिनी आपल्या ताब्यात घेऊन त्यांना वाहतून ते नोकर झाले ते. परंतु नंतर बाबूराव मडावी यांच्या संघर्षामुळे समाजाला एकत्रित केल्यामुळे तो कुळ कायदा जो कायदा आता म्हणजे आदिवासीच्या जमीन ज्या लाटल्या होत्या काही लोकांच्या परत मिळत गेल्या त्यांना आणि ते आपले शेती सुविधा आणि शिक्षणाच्या याच्या प्रवासात आले. हा जो संग्राम आहे त्यांनी केलेला की ते भंडारा तेरोड्यामधून देसाईगंज मंदिरामध्ये मतदारसंघातून ते उभे राहते. तर तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की त्यांच्या विरोधात पूर्ण हे जे बोगस आदिवासी म्हणून त्या भंडारा जिल्ह्यामध्ये काही राहायचे ना ते पूर्णच्या पूर्ण यांच्या विरोधात प्रचाराला गेले. आणि एक चांगला नेता समाजाच्या म्हणजे समाजाची दूरदृष्टी नसल्यामुळे हा चांगला नेता विधानभवनात पुन्हा जाऊ शकला नाही. 1986च्या नंतर हे दुर्दैव आहे समाजाचं. अशा नेत्याला आज आपण अभिवादन करतो. मला योगायोगाने मी इथे सुनील विकेसोबत आलो मला अध्यक्षस्थान मिळालं हे माझाही गौरव समजतो. मुकुंदांनी सांगितलं की कसा संग्राम केला. मला काही गोष्टी अशा म्हणजे मी लक्षात आलेल्या काही एक सयाम म्हणून होते आमच्या एरियातले ते सेंट्रल जिल्हा होते पण त्यांच्याकडे बाबूराव मडावी वगैरे यायचे. त्यांची परिस्थिती त्यांनी आज संघर्ष करून विद्यार्थ्यांना जगवलं. आज तुम्हाला फक्त समाजातून मी एकच आवाहन करतो या प्रसंगी की तुमचा समाज आजही अंधश्रद्धेच्या मागे लागतो. झाड फूक धामधूम ढोम या समाजाला त्याच्यातून तुम्ही कसं काढता येईल बाहेर आणि आपल्या शिक्षणाच्या प्रवाहात कसं आणता येईल हा सुद्धा तुम्ही विचार करा. कारण आज समाज परिवर्तन म्हटलं परंतु समाज परिवर्तनाच्या धर्म परिवर्तनाचंही पुष्कळचं कार्य आदिवासी भागात सुरू राहतं. आणि काही चुकीच्या मार्गामुळे चुकीचे जे ग्रहसमज आहे याच्यामुळे आपला समाज त्या ह्याच्यातून पुढे येऊन आज मी ज्या भागात राहतो लेंड्रा बस्ती म्हणून माझ्या आजूबाजूला पूर्ण आदिवासी आणि मी त्या आदिवासीच्या ह्याच्यात राहतो त्यांना काय सपोर्ट करायचा काय नाही करायचं ते आज छोटे त्याच्या या आदिवासी समाजाला घरकुल योजना म्हणजे रमाई घरकुल योजनेच्या धर्तीवर शबरी घरकुल योजना आज बऱ्याचशा लोकांना माहिती नाही. घरकुल योजना आदिवासी विभागातच होती. फक्त आदिवासी विभागात गेलं तुम्हाला फार मला ते तिथल्या गोष्टी मी बोलत नाही पण अशा काही होत्या की ते तुम्हाला घरकुल योजना सुद्धा नाही भेटली. काही लोकांनी त्याचा गैरफायदा घेतला काही लोकांनी तिथे देखील. पण आज ती शबरी घरकुल योजना महानगरपालिकेतर्फे राबवण्यात येते. जशी रमाई योजना महानगरपालिकेने यशस्वी करून दाखवली तशीच घरकुल शबरी योजना सुद्धा. तर माझं या प्रसंगी आव्हान आहे तुम्हाला की या शबरी घरकुल योजनेचा सुद्धा आपल्या या समाजातले जे काही दुर्बल आहे
शैक्षणिकदृष्ट्या कोणी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाले असेल, जे आपल्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही आहेत अशांना लाभ मिळून द्यावा, हे सुद्धा मी याच प्रसंगी आवाहन करतो. आणि मी पुनश्च एकदा बाबूराव मडावी यांच्या प्रतिमेला अभिवादन